धुरंधर को बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है भाई, नहीं किया ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा, व्हाटएवर XYZ रीजन, आपको भी कोई बहुत सपोर्ट मिल नहीं रहा है। हाँ। मतलब आई फील उससे फर्क नहीं पड़ता है, आई फील जब तक ऑडियंस आपको सपोर्ट करे, यू नो मेरे ट्रेलर को तारीफें मिली, मेरे टीजर को पसंद किया गया, मेरे गानों को पसंद किया गया, बस मैं उसी में खुश हूँ। इसमें भी आपने नए लोगों को बहुत चांसेस दिए हैं, तो उसकी दो वजह, एक तो पैसे नहीं हमारे पास, मैं वही बोल रहा था, पहली बात यही। जैसे हमारी फिल्म में एक गाना है जो मैं बोल देती हूँ, हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, वो गाना किसी लड़के को करना था, एंड वी अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल जो जिनको हम जानते थे, उन सब ने मना कर दिया। अब हम सोच रहे थे क्या करें, तो इवेंचुअली वो गाना साकिब को करना पड़ा, क्योंकि अब मैंने बोला देखो तुम ही हो। तो बिकॉज वी डिडंट फाइंड एनीबॉडी एल्स एंड एवरीबॉडी सेड नो टू अस। यू डूइंग OTT, यू डूइंग बिग फिल्म्स, टॉक्सिक, बाकी और भी दुख होता है कई बार कि यार मतलब why I'm not getting that kind of a support which I deserve. I feel आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कोई चीज करने के लिए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सिर्फ अपना गेम सुधार सकते हो। अब लास्टली टॉक्सिक के बारे में भी कुछ बता दीजिए। Of course, आपका फेवरेट टॉपिक है। लास्ट टाइम अच्छा हमने ऐसी बात की थी, हाँ। अगले दिन मैं उठा इस सेट की टॉक्सिक से पहले वो आपको इस फिल्म में देख सकते हैं। Yes, absolutely, absolutely. तो this is a good chance for you to see हुमा before टॉक्सिक। तो बट वो उसकी शर्त है कि इससे पहले कुछ टॉक्सिक के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, तब जाना देखने। तो मैं ये एलिजाबेथ बोलती हूँ यार, मैं क्या बोलूं टॉक्सिक के बारे में, अभी तो आ रही है ना? हाँ, यस फिल्म आ रही है और मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी यार। देखो मेरे साथ वो हैं जिनको देखकर हर कोई यही कहता है यार बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक पक भी जाती है ना आप ये सब सुन के। नहीं ऐसे क्या, एक्टर्स को तो यही चाहिए होता है, चाहिए तो होता है, लेकिन फिर जब फिल्म लेके आती हैं तो जो भसड़ मचती है, जो लड़ाइयां होती हैं हर चीज के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार तारीफ तो कर रहे हो बट मौका भी तो दो। आई एग्री। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में चर्चा की थी, आई थिंक मैं प्रमोशन के लिए जब आई थी, कि कहीं ना कहीं मेरी फिल्में ही नहीं, मतलब कुछ फिल्मों को लेके एक तरह का रिलक्टेंस है कि उनको एक तरह की वाइड रिलीज नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जो सिस्टम है उसने मन बना लिया होता है कि इनको इतना ही इनको दायरा देना चाहिए। बट आई थिंक बहुत सारे लोग अब उसको फाइट कर रहे हैं, हम उसको फाइट कर रहे हैं। मैं और साकिब जो हमारी प्रोडक्शन कंपनी है सलीम सिबलिंग्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिल्में बनाएं और खुद से रिलीज करें, यू नो, ताकि हम कम से कम अपनी फिल्म को प्रोटेक्ट तो कर सकें। तो क्या होता है कि आपको समझ भी नहीं आता है और आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाती है। सो आई फील लाइक इतनी जब तक आप खुद से ना करें, तो अब जो पूरी जर्नी रही है 12-15 साल की, पहले थोड़ा फिल्म कैसे बनाते हैं वो सीखा, अपनी एक्टिंग पे काम किया, वो स्किल सीखी, अब ये भी सीखना है कि लोगों तक इसको सही तरीके से कैसे पहुंचाएं, क्योंकि यस डेफिनेटली OTT ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और यू नो चाहे महारानी हो चाहे बाकी सारा काम हो, आपके प्यार की वजह से मुझे नफरत भी बहुत मिली। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? इनकी तारीफ कर देता हूँ और इनकी कुछ चीजों को मैं कुछ चीजों से कंपेयर कर देता हूँ, तो फिर हाँ प्लीज मत किया कीजिए ऐसे, मैं कैमरे पे मेरा काम है, लोगों को लगेगा कि मैं बुलवा रही हूं। नहीं, दैट इज माय जॉब ना, बिकॉज़ इफ आई एम वाचिंग समथिंग और मुझे उसको देख के कुछ याद आ रहा है, तो I have to say that. No, you've been very kind and I'm very grateful, but I feel आप थोड़ा मतलब हाँ, I don't want people to think कि मैं आपसे बोलने को कह रही हूँ whatever. ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं, I know आप ऐसे हो नहीं, but I just feel very conscious because मुझे लगता है कि जब मैं अपना काम करती हूँ तो मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। जैसे मेरे को सिर्फ अपनी फिल्म, अपनी परफॉर्मेंस, अपना शो, अपनी दुनिया में इंटरेस्ट है। जेन्युइनली होता है ना, ब्लाइंडर्स ऑन करके आप अपने आप पे फोकस करते हो, which is why I feel I'm never interested कि बाहर क्या नॉइज, क्या चैटर चल रहा है, which is why लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, इससे झगड़ा कर लेते हैं। I am always very non controversial, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करती हूँ, और जब तक ऑडियंस मुझे प्यार देती रहेगी, that's all I'm interested in। अभी जिस क्वेस्ट पे हम निकले हैं दोनों सलीम सिबलिंग्स, भाई बहन, बहुत अच्छा नाम रखा, थैंक यू। तो हम इसी में निकले हैं कि हम जो फिल्में बनाना चाहते हैं, जो हमें मौके नहीं मिल रहे हैं, हम वो खुद के लिए क्रिएट करें। जो बाकी हमारे जैसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके साथ काम करें, उनको भी जो अपॉर्चुनिटीज़, जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है उनके साथ शेयर कर सकें और साथ में ग्रो करें, और वो फिल्में लोगों तक लेके जाएं। बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो सब बोलते हैं कि आप कुछ नया क्यों नहीं बना रहे, आप लोग सब वही पुराने आइडियाज़ क्यों कर रहे हो। तो हम कोशिश करें कि कुछ नया, कुछ अलग उन तक हम लेके आ पाए। ये जब टीजर आया ना इसका, इट वाज अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ठीक, एक नाम आपने बहुत डिफरेंट रखा, बेबी डू डाई डू, कर मर कर, ठीक है। आई वाज ड्राइविंग व्हेन आई गॉट दिस, आई सॉ, और मैंने रास्ते में से खड़े होके आई मेड अ वीडियो की यार क्या बढ़िया, मतलब सो
कंटेंट कई बार आपको कंपेल कर देता है दैट यू शुड डू थिंग्स। ये जो एक तो नाम रखा, वो डायरेक्टर का आइडिया था हमारे, क्योंकि डायरेक्टर हमारे महाराष्ट्रन है, नचिकेत, एंड ये जो कैरेक्टर था इसकी बहुत लंबी जर्नी रही है इस फिल्म की। 4 साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी जो परवेश शेख और जसमीत रिन ने कहानी लिखी थी। तब ना प्रोडक्शन कंपनी थी, ना पता था कैसे बनेगी, क्या होगा, तो तब हमने ये अक्वायर कर ली उनसे। अब फिर हम लगे रहे बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ ट्राई करने की कोशिश, इसको बनाते हैं, कभी कोई डायरेक्टर, कभी कुछ, वो नहीं बैठ रहा था तालमेल। फिर मैंने साकिब को भेजी कि तुम्हें क्या लगता है, पढ़ के बताओ, मैं सही सोच रही हूँ कि कुछ में कुछ दम है कि मतलब ऐसे ही मेरा बस वैनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कहता नहीं, बात स्क्रिप्ट में दम तो है। देन ही सेंड द स्क्रिप्ट टू नचिकेत, और नचिकेत को भी बहुत अच्छी लगी। उनने बस, दोनों का रिएक्शन बस ये था, क्योंकि 4 साल हो गए हैं इस कहानी को, तब 2-2.5 साल हो गए थे, तो इसको थोड़ा सा रीराइट की जरूरत है, थोड़ी डेटेडनेस इसमें आ गई है। फिर वो गौरव शर्मा को लेके आए, और फिर मिलके वो राइटर्स रूम वापस उन्होंने शुरू किया, और इसको वापस इसकी लिखाई शुरू की। उस पर फिर बहुत सारी चीज़ें बदली। बेसिक कोर कहानी का वही था, विच इज़ वाई ओरिजिनल स्टोरी विल ऑलवेज बी परवेज एंड जसमीत, बट उसके बाद बहुत सारी बातें बदल गई। इसको उन्होंने डेफ एंड म्यूट बना दिया, ये लाल छाते वाली गन आ गई, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ गए, तो ऑलमोस्ट वो मेन कॉन्फ्लिक्ट कहानी का वो था, बट कहानी की गार्निश जो पूरी दुनिया है वो पूरा, और उनका देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया। तो डू डाई डू, क्योंकि मराठी कैरेक्टर भी बन गई, बेबी कर मर कर, तो कर मर कर इज लाइक अ मराठी जोक, इज लाइक व्हिच द डायरेक्टर गॉट टू द मिक्स। तो डेफ एंड डम्ब जब प्ले किया तो इसके लिए ट्रेनिंग ली होगी? हाँ बिल्कुल। कितना वक्त लगा? सबसे पहले तो जो आपका नेचुरल रिएक्शन है किसी बात का जवाब दे देना, आई थिंक ना बोल पाना इज इजियर, बट कोई बात सुन के ना रिएक्ट करना इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वो आपके ना आंख में आ जाता है। तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ चीट दैट, वो सबसे टफ था मेरे लिए, कि आप कोई सीन कर रहे हो, कोई एक्टर कुछ बोल रहा है, बट आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, दैट इज वेरी हार्ड टू डू। तो उसमें बहुत दिक्कत हुई। फिर तुषार सर हैं, वो ऑन सेट रहते थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज की थोड़ी प्रैक्टिस कराई, उनके साथ मैं स्कूल गई, स्पेशल स्कूल गई बच्चों के, तो मैंने देखा वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम होता है ना सुन पाने का या ना बोल पाने का। तो वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर कि कहाँ तक इसको लेके जाना है, क्योंकि हम एक कमर्शियल थिएट्रिकल फिल्म बना रहे हैं, तो पूरी फिल्म साइन लैंग्वेज तो नहीं हो सकती, नहीं हो, तो हमको फिगर आउट करना है कि बेबी बोल सुन नहीं पा रही है, वो अगर आपके साथ काम करेगी या बात करेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, या कुछ ऐसे यूनिवर्सल जेस्चर्स यूज करेगी जो शायद सबको समझ आए, क्योंकि वो दुनिया में उसको रहना है। और बेबी जो है वो एक डुअल लाइफ जी रही है कहीं ना कहीं। तो आप एक नॉर्मल लड़की लगती है जो ट्रेन में काम पे जाती है, माँ का ख्याल रखती है, बाकी चीजें करती है, बट एक्चुअली उसका रियल लाइफ कुछ और है। तो वो डुअलिटी बॉडी लैंग्वेज में आना, आंख में आना, जेस्चर्स में आना, उस पर बहुत काम किया, और बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि मैं वही बोल रही थी ना कि आई थिंक कहीं ना कहीं, चाहे बिकॉज ऑफ महारानी मे बी, और आई डोंट नो, बिकॉज फ्रॉम मे बी परमिशन ओनली, मेरे डायलॉग्स को लेके लोग बहुत मुझे प्यार देते हैं, और मुझे मज़ा भी आता है कि चलो कभी हरियाणवी बन जाओ, अभी गुजराती प्ले कर लो, अभी ये कर लो, लाडो रानी बड़ी करेक्ट। तो आई थिंक साकिब वाज लाइक, साकिब नचिकेत वाज लाइक, अगर इससे इसका जो सबसे बड़ा जो इसका शस्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र है इसके पास, उससे छीन लिया जाए, तो अब बताओ क्या करोगे। तो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज, और आई लाइक चैलेंजेस, आई थिंक। नहीं, वो मुझे उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी ट्रेलर में, कि जो मेन किरदार है उसने एक भी शब्द नहीं बोला, चेहरा आधा ढका हुआ है, एंड देन टू इट्स इम्पैक्टफुल, थैंक यू, बिकॉज जो बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनको आपने बहुत कायदे से इस्तेमाल किया है। ये तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, मैं ही दिखूंगी भाई, मैं ही दिखूंगी, एक एक पन्ना, मतलब लास्ट में जो स्लेट आती है उस पे भी बैकग्राउंड में मैं छप जाऊंगी, बट यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा यू हैव शोन कि हाँ मैं सिक्योर हूँ अपने काम को। इट्स अ, ये एंसेम्बल पिक्चर है, आई नो पिक्चर का नाम बेबी डू डाई डू है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, चाहे वो सिकंदर खेर हो, चाहे सीमा मैम हो, चाहे वो चंकी सर हो, चाहे वो रचित हो, एक नए एक्टर हैं मरुधर हो। द ensemble इज सो पावरफुल, मतलब आपको देख के मजा आ जाता है। और क्योंकि मेरी जर्नी भी वो रही है, जब मैंने मतलब 200 लोगों की फिल्म में गैंग्स ऑफ वासेपुर में छोटा सा पार्ट किया था, और देन आई सॉर्ट ऑफ टुक ऑफ, अब तक वायरल है वो, अब तक वायरल है वो। तो आई फील कि आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ensemble फिल्म्स, कि हर बंदा जब वो पिक्चर देखता है तो उसको अपना फेवरेट कैरेक्टर उसके साथ वो अटैच हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये आई नो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो बहुत टेम्पटिंग होता है कि सब चीज बस आपके बारे में ही हो, बट आई थिंक लोग शायद उसको इतना एंजॉय नहीं करते, लोग पिक्चर को एंजॉय करते हैं। यस, कहानी शुड बी द हीरो। यस, ऑलवेज। अभी जो एक इकोसिस्टम है दैट इज चेंजिंग। अभी जो एक पहले होता था सुपरस्टार ड्रिवन सिनेमा, कि सुपरस्टार की फिल्म आएगी तो घटिया पिक्चर के लिए भी सुबह 8 बजे लाइन लगती हुई मैंने खुद देखी है, ठीक है, बट
अब लोगों को लगता है अगर कंटेंट नहीं है तो चाहे वो पिक्चर साउथ की है, चाहे वो नॉर्थ की है, चाहे वो हॉलीवुड है, हॉलीवुड वाली भी पिट रही हैं अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। लोग वो हो जाते हैं। जैसे अभी एक हॉलीवुड की बड़ी फेमस हॉरर फ्रेंचाइजी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बहुत फेमस है, तो बहुत इंतजार था लोगों को, बट वो अच्छी नहीं थी तो लोगों ने उसको। और एक ऑब्सेशन जैसी पिक्चर आती है जो 20 साल के लोग बना रहे हैं और मतलब छोटे से बजट यूट्यूबर्स पे बना रहे हैं और मतलब वो फट जाती है। तो आई फील बैकरूम्स है या तो यूट्यूबर ने डायरेक्ट किया, 20 साल के यूट्यूबर ने। ऑब्सेशन, लव दैट मूवी। तो आई फील लाइक नहीं, कंटेंट इज किंग, स्क्रिप्ट इज किंग। और अगेन मैं तो बहुत ज्यादा प्रेरणा लेती हूँ विद ऑल दीज 20-year-old यूट्यूबर्स। यार क्या बैठ के कमाल का काम कर रहे हो। तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक एक चीज आती जा रही। खाली जिनके पास पैसा है बहुत सारा या बहुत बड़े बड़े चीजें हैं, अच्छे और बढ़िया आइडिया वहां से नहीं आते हैं। कभी कभी अच्छे आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं। तो उनको खोजना है, उनको शायद तराशना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। अगर आप कोई बहुत महंगी पेंटिंग सड़क पे रख दो तो किसी को उसकी वैल्यू नहीं होगी, लोग थूक के चले जाएंगे। बट सेम चीज को जब आप एक जगह दोगे तब लोग उसकी एक्चुअली वैल्यू समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो आई फील दैट, एंड आई जेन्युइनली, अमित आपको बताऊं, आई फील जो हमारे देश के लोग हैं ना वो बहुत सिनेमा देखते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है उनको, वो सब देखते हैं, वो हिंदी देखते हैं, वो रीजनल देखते हैं, वो ग्लोबल देखते हैं, वो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। एंड पिछले कुछ साल में तो और ज़्यादा देखने लग गए हैं। तो उनका ओवरऑल मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, तो वो नई चीज़ों के लिए एकदम रेडी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद एंड मैं अपनी इंडस्ट्री या अपनी बात भी करूँगी, हम शायद उनको वो चीज़ें उतने स्पीड से नहीं दे पा रहे हैं, यू नो। तो हमको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करके वो चीज़ उनको देनी पड़ेगी। अल्फा भी आ रही है आपकी फिल्म के साथ। और जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की, हालांकि आप मुझे पता है उतना नहीं बोल पाओगे बिकॉज मैं भी आपकी जगह होता तो शायद, पहली चीज़ जब मैंने ट्रेलर में नोटिस की ना, मैं हमेशा जाता हूँ कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट्स में एक तो मैं ये देखता हूँ कि खुद से करवाएं या जेन्युइन है, ठीक है, 1 सेकंड में पता चल जाता है। जस्ट क्लिक एंड यू कम टू नो कि भाई ये, जैसे हमको भी कोई ट्रोल करता है तो यू केम टू नो कि अच्छा एक फॉलोअर वाला, अच्छा ये ट्रोलर है, ये रियल वाला है, ठीक है। आई सेट उसमें क्लियर यू कैन रीड ये है असली अल्फा, ये है असली धुरंधर, ठीक है। तो पब्लिक वो जो रिस्पॉन्स दे रही थी, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं अभी स्पाई यूनिवर्स को लेके धुरंधर के बाद एक हो गया है कि भाई स्पाई यूनिवर्स खत्म, ये वो। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, आलिया इज अ फैब एक्ट, ठीक है, बट अल्फा के साथ जो एक टक्कर है, और जब आपके एसेट्स आए, आपके एसेट्स सारे, चाहे गाने हो, टीजर हो, ट्रेलर हो, वो वेल रिसीव्ड हुए। हाउ यू सी दिस? The way I see it, Amit, and genuinely I'm telling you, हर इंसान चाहता है कि उसकी फिल्म और उसका काम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हो। ये तो यूनिवर्सल बात है, ठीक है। बट किसी को छोटा करके आपको बड़े बनने में मुझे कोई खुशी मिलती नहीं है। और मैं जेन्युइनली किसी और की फिल्म के बारे में ना तो टिप्पणी दूंगी, ना कमेंट करूंगी। इट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट। मेरा फोकस सिर्फ अपनी फिल्म को लेके है। मैं अपनी फिल्म को लेके कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे अपनी फिल्म के लिए प्यार चाहिए, बॉक्स ऑफिस चाहिए। मैं उस संघर्ष में लगी हुई हूँ। आई फील थोड़ा सा जो एक जो कल्चर हो गया, चाहे वो ये नेगेटिविटी का जो कल्चर है, कहीं ना कहीं इट डजंट मेक मी फील वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि आज शायद मेरे फेवर में है, कल शायद मेरे फेवर में नहीं होगा। तो ये वो कहते हैं ना, ये वो शेर की सवारी है कि एक बार आप इस पे चढ़ गए तो फिर उतर नहीं सकते हो। तो आई एम वेरी वेरी केयरफुल ऑफ इंगेजिंग विद दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज इट कैन बी वेरी हर्टफुल एंड वेरी डैमेजिंग, राइट। और जहाँ तक बात रही कंपैरिजन की, तो मुझे लगता है कि दो बड़ी फिल्में आती हैं, बार्बनहाइमर हम बोलते हैं उसको, बार्बी एंड ओपेनहाइमर। दो फिल्में आ सकती हैं, एंड आई फील स्पेशली बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ फीमेल एक्टर जिसने इतना स्ट्रगल किया है आज अपनी फिल्मों को लीड करने के लिए, मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की को मौका मिले और वो अपने साइज की फिल्म लीड कर पाए और वो फिल्में चलें। बिकॉज ये एक पिक्चर चलेगी ना तो 10 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दैट्स द वे आई लुक एट इट। So either which way, it's a win for the Indian film industry, that they have an option to watch 2 completely different kind of films. बट एक आपको लगता है जो अभी एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसा हो गया है, जैसे धुरंधर को बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है, भाई नहीं किया, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा, व्हाटएवर XYZ रीजन, बट देन कोई एक फिल्म आती है, दे स्टार्ट प्रमोटिंग दैट, तो लोग अब उस चीज को लेके गुस्सा उनका निकलता है कि भाई उसको क्यों नहीं किया था या इसको क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो चेंज हुआ है, आपको भी कोई बहुत सपोर्ट मिल नहीं रहा है? हाँ। मतलब 2-4-5 मेरे जैसे होंगे, ठीक है, जो थोड़े सिनेमा लवर्स हैं और जिनको लगता है कि हाँ भाई, आई फील उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई फील जब तक ऑडियंस आपको सपोर्ट करे,
वही मैं बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि ऑडियंस आपको सपोर्ट करनी चाहिए, ऑडियंस आपकी फिल्म देखनी चाहिए। हम फिल्म ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं, मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए बनाते हैं, मतलब पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव टू वॉच योर फिल्म। आई एम वेरी हैप्पी दैट विद सच लिमिटेड मीन्स यू नो मेरे ट्रेलर को तारीफें मिली, मेरे टीजर को पसंद किया गया, मेरे गानों को पसंद किया गया, बस मैं उसी में खुश हूँ। मुझे वही चाहिए, मुझे ऑडियंस का प्यार चाहिए और वो मेरी फिल्म को सपोर्ट करे, एंड दैट्स ऑल दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। सो आई डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट ऑल। ये मेरे मतलब जहन में आती भी नहीं है और आनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज ये अलग ही मतलब कुछ वो अलग ही सीन है। अजय देवगन ने बड़ी अच्छी बात कही थी थोड़े दिन पहले, मैं सुन रहा था। ही सेड कि जो टोन है ना फिल्म की, वो आपकी फिल्म का टीजर और ट्रेलर तय करते हैं। बिल्कुल। अगर वो अच्छा है ना, ऑडियंस वहीं डिसाइड कर लेगी कि मुझे देखनी है नहीं देखनी। आप जितना मर्जी बोल लीजिए, जितना कुछ कर लीजिए। तो यहाँ जो रिस्पॉन्स मिला, दैट इज आई थिंक 95% पॉजिटिव हो गया, मतलब 95 से ऊपर ही होगा वो रेट जो है। नहीं, मैं अभी कहीं बाहर भी जाती हूँ, मुझे इतने सारे, और इंडस्ट्री की बात बोलो, ऐसा नहीं है। मैं जब अभी हाल फिलहाल में किसी अवार्ड फंक्शन में गई थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा आपका टीजर, हमने पोस्ट नहीं किया क्योंकि हम बिजी थे या जो भी थे, एंड दैट्स ओके। और मैंने भी ऐसे किसी को ऐसे रीच आउट करके बोला नहीं, बट दे जेन्युइनली वॉकड अप टू मी एंड सेड दैट वी रियली लाइक्ड योर एसेट्स। और मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि यू नो उतना ही आपको चाहिए। और अब अल्टीमेटली तो मैटर तो करता है वो ऑडियंस, जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो पिक्चर यू नो क्या उसको वर्डिक्ट देते हैं, एंड दैट इज ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी। आई फील ये सोच के ना आपका जो काम है ना, आप उससे कहीं ना कहीं आप हट जाओगे, क्योंकि ये एक ये वैलिडेशन की नीड ना, ये एक बीमारी होती है, ये एक घुन की तरह है। ये एक बार लग जाती है तो ये आपको अंदर से खाने लगती है। तो और आपका जो मेन काम है, आप उससे कहीं ना कहीं हट जाते हो। हमारा अभी काम क्या है कि अभी 8 दिन हार्डली बचे हैं पिक्चर रिलीज पे, तो उस पर फोकस करते हैं। कहाँ कहाँ पिक्चर रिलीज होगी वो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक लेके आते हैं। यू नो आई होप हमको अच्छे शोज मिले। एक उसकी अपनी एक जर्नी है जो मैं पहली बार कर रही हूँ, सीख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। साकिब हम दोनों लगे हुए उसमें कि यू नो हमारे फिल्म को अच्छी शोकेसिंग मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि 2 बच्चे जो दिल्ली से निकल के एक्टर बनने की यू नो सपना लेके बम्बई आया, वो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर्स बने हैं। यू नो ये अपने आप में मतलब 12-15 साल में एक अचीवमेंट है। मैं उसको लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, हर एक्सपीरियंस को कुछ सिखाएगा, बट हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि अब यही करना है। Absolutely. और यही मरना है और फिर से करना है। तो कर मर कर। क्या बात है। म्यूजिक, यस, मुझे म्यूजिक बहुत डिफरेंट लगा। यस, नॉर्मली मतलब जो म्यूजिक होता है बहुत कम होता है कि जब आप इतना एक्सपेरिमेंट म्यूजिक के साथ। 11 गाने हैं हमारी पिक्चर में। 11 गाने पिक्चर में दिखाओगे? 11 गाने? हाँ हाँ 11 गाने हैं। और कितनी देर की पिक्चर है? 2 घंटे की फिल्म है। 2 घंटे की फिल्म में 11 गाने। तो अर्जुन अय्यर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत यंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इतना काम उनने अभी नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से और साकिब के हिसाब से कमाल का उनने म्यूजिक बनाया है। हमारा टाइटल ट्रैक जो बेबी का है, जो लव सॉन्ग आया है, जो मोहित सर ने गाया है, और भी 10-11 गाने आप देखेंगे। आउटस्टैंडिंग वर्क। और आई थिंक वो जिस तरीके से म्यूजिक बनाते हैं ना, बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है। तो आप मैंने कुछ 2 दिन पहले एक वीडियो भी पोस्ट किया, हम लोग सब घुस गए थे कि हम सबको वो बैठक में बैठना था कि अच्छा कैसे बनता है म्यूजिक, उसका प्रोसेस क्या है। तो एंड दैट वाज वेरी दैट सिटिंग, दैट माहौल, दैट एनर्जी, सब एक्साइटेड है फिल्म को लेके। तो वो कहीं ना कहीं आई फील यू नो दैट म्यूजिक आई फील विल रियली यू नो ब्रेक अक्रॉस बैरियर्स। वो बहुत अलग तरह का साउंड है उनका, और उन्हें बहुत हर मूड के लिए ऑलमोस्ट गाना बनाया। एक रैप गाना है, एक लव सॉन्ग है, एक शादी का गाना है, एक बहुत कमाल का गाना अभी रिलीज नहीं हुआ है, जोगन। वो जब आएगा ना और जिस पॉइंट पे फिल्म में आएगा, इट्स माय फेवरेट ट्रैक। लाइक यू हैव टू सी इट, इट्स टू गुड, एंड इट्स ऑल अर्जुन। इसमें भी आपने नए लोगों को बहुत चांसेस दिए हैं, तो उसकी 2 वजह। एक तो पैसे नहीं हमारे पास। मैं वही बोल रहा था, पहले ही बात यही, ठीक है। तो कई बार प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं होते तो नए लोगों को चांसेस, और ऐसे ही नया टैलेंट आता भी है। हाँ, और क्या, ठीक है। तो मतलब क्योंकि ना मैं देख रहा था, सिर्फ एक मोहित चौहान मुझे लगा कि जो बड़े नाम है, तो मुझे लगा यार ये लोग कितने नए हैं, क्या इन्होंने फ्रेश चीजें क्रिएट की। बिकॉज क्या जो एस्टैब्लिश नाम है, ठीक है, वो एस्टैब्लिश हो गए, बट वो कहीं ना कहीं उनके पास इतना काम है ना कि वो शायद टाइम निकालेंगे। बट यहाँ पे इनके लिए भी होगा कि अच्छा ठीक है यार, हम हुमा कुरैशी की फिल्म के लिए म्यूजिक बना, जान लगा दी। नहीं, बट वो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हो वही। जैसे हमारी फिल्म में एक गाना है जो मैं बोल देती हूँ, हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, वो गाना किसी लड़के को करना था,
and we approach a lot of people जिनको हम जानते थे, उन सब ने मना कर दिया, वो जो भी उनके रीजन रहे होंगे। तो अब हम सोच रहे थे क्या करें, तो इवेंचुअली वो गाना साकिब को करना पड़ा, क्योंकि अब मैंने बोला देखो तुम ही हो तुम प्लीज मना मत कर देना। सो ही लाइक नहीं मैं पिक्चर का प्रोड्यूसर हूँ, ये बलिदान मैं हमारी फिल्म के लिए दूंगा। साकिब has sung that song? No, he has performed in that song. अच्छा, he has performed in that song. Oh, एक glimpse आती है उसकी ट्रेलर में, तो because we didn't find anybody else and everybody said no to us, and we wanted of course some big name for it, but वो हो नहीं पाया, तो अभी हमको खुद ही करना पड़ा। तो मैं वही बोलती हूँ मजाक में, हम दोनों भाई बहन है ना, कॉटेज इंडस्ट्री चलाई हुई है अपनी। अच्छी बात है ना, हाँ, करेक्ट। एक तो पैसे भी बच रहे हैं, दूसरा साकिब भी आ गया पिक्चर के अंदर, ठीक है, उस गाने कोई और था नहीं, लिखने में आ जाएगा कि ठीक है साकिब ने भी जो है गेस्ट अपीयरेंस किया है या व्हाटएवर, वो तो देख के समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज कई बार जब इतनी भसड़ करनी पड़ती है, ठीक है, आई मीन यू आर डूइंग ओटीटी, यू आर डूइंग बिग फिल्म्स, टॉक्सिक, बाकी और भी, जब फिर भी इतनी भसड़ करनी पड़ती है कि यार इधर ये वो, तो दुख होता है कई बार कि यार मतलब why I'm not getting that kind of a support which I deserve। ऐसा नहीं है कि मैं कोई, मुझे एक्टिंग नहीं आती है या मतलब मैं कोई कमजोर एक्ट्रेस हूँ और मैं जाके बोल रही हूँ कि प्लीज मेरा करियर डूब रहा है, मुझे कुछ दे दीजिए, बट स्टिल इतना सब कुछ करने के बाद भी जब होता है जुगाड़, ना जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ कर रहे हैं भाई साहब, भाई को भी डाल दिया उधर से ले लिया, तो कई बार लगता है कि यार मतलब दुख करके कोई मतलब नहीं है ना, गुस्सा करके कोई मतलब है। आई फील आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कोई चीज़ करने के लिए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सिर्फ अपना गेम सुधार सकते हो। आई थिंक आपका फोकस उस पर रहना चाहिए, और दुनिया का तो चलन ऐसा ही होता है ना कि हमेशा लोग आपको कम आंकते हैं, बट आई डोंट लुक एट इट लाइक डिसरिस्पेक्ट। मेरे को लगता है जैसे आइसबर्ग होता है तो सिर्फ छोटा सा ऊपर से दिखता है, बाकी बहुत विशाल नीचे होता है। तो आपको बस जब कोई ऐसा करता है तो आपको सोचना चाहिए कि मैं आइसबर्ग हूँ, ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ अपना काम करना है और मुझे और कुछ नहीं करना है। तो आई फील वो कंपैरेटिव उसमें फंस के आप सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे। साकिब और मैंने जो ये कंपनी खोली है, इसका मकसद ही यही है कि हम वो कहानियाँ बनाएंगे इसमें जिनमें हम बिलीव करते हैं, और शायद जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी, और हम उसको खुद ही बनाएंगे। सो दिस इज़ आवर जर्नी, आवर क्वेस्ट। वी आर नॉट वो दुख बना के कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट अभी आपको लगता है कि पहले एक ऐसा होता था, कैंप्स होते थे और बहुत कुछ होता था, अब वो ब्रेक हुआ है, अब हुमा कुरैशी फिल्म बना पा रही है, ठीक है, आपने बना दी है, आप रिलीज के वर्ज पे हो, अगले हफ्ते वो रिलीज हो रही है, ठीक है, शोज ऊपर नीचे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर पिक्चर लोगों को क्लिक कर गई तो सिनेमा हॉल्स की मजबूरी होगी कि उनको शोज लाने ही लाने पड़ेंगे। 100%, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस है। एंड मैं बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि सारे, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जैसे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं सिनेपोलिस, दे हैव बीन लवली। मयंक और उनकी टीम, मैं बोलना चाहूंगी कैमरे पे, ही इज लवली, एंड फ्रॉम द टाइम ही सॉ द फिल्म ही हैज बीन सच अ चैंपियन ऑफ दिस फिल्म। और हम उनको बोलते रहते हैं कि सर आप हो हमारे साथ खड़े तो वी आर एबल टू बी सो ब्रेव, एंड वील फाइट द गुड फाइट, वी विल मेक श्योर दैट दिस फिल्म गेट्स अ फाइटिंग चांस। और हमको बस उतना ही चाहिए, हमको सिर्फ फाइटिंग चांस चाहिए। एंड द एंटायर टीम हैज बीन रियली लवली, एंड वो भी देख रहे हैं जो रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर का, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मतलब लाइक आई सेड ना, इवेंचुअली ये ऑडियंस के हाथ में, अभी हाल फिलहाल में इम्तियाज सर की फिल्म आई, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में कुछ उसका इतना खास नंबर नहीं था, तो वी ऑल आर सो हैप्पी इन द बिजनेस। दूसरे हफ्ते में इतना वो फिल्म ने पिकअप किया है और लोग शो बढ़ा रहे हैं उसके। दिस इज प्योर ऑडियंस लव, ये आप इंजीनियर नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऑडियंस का प्यार है। तो हम तो बस हाथ जोड़ के ही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज आप वो प्यार हमको भी दीजिए। वो खुद जा रहे हैं थिएटर्स में, yes. इतनी थिएटर, मतलब आई मेट हिम ऑन हिज बर्थडे, फिल्म रिलीज के बाद हमने फिर से बॉम्बे में एक इंटरव्यू किया, टीम रिक्वेस्ट की आपको फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी, तो टॉक अबाउट द फिल्म। तो हमने उनके कैबिन में बैठ के, बड़ा उनका कैबिन भी उनके जैसा ही है संदूक रखा है उसमें, और ये बड़ा बड़ा बहुत प्यारा सा कैबिन है। तो आई सेड कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, तो फोन से किया हमने। ही वाज वेरी हैप्पी कि यार हमने 3 फोन लगाए एंड वी chatted about the film, because मैंने फिल्म देखी और मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगी थी। तो हमने फिल्म पे आधा घंटा बात की, ठीक है। तो ये सेट की यार मैं खुद जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम गेट, ये एक, और लोगों को ना ये जज्बा दिखता है, ये केस स्टडी है, दिस इज अ केस स्टडी। क्योंकि आपने देखा अभी नॉर्मली क्या होता है बड़ी फिल्मों में, वीकेंड हो गया 100 करोड़, ठीक है, उसके बाद ठीक है मान लो 50 हुआ होगा, प्रोड्यूसर ने 100 बता दिया, ठीक है, बट जो भी है कोई कम हेराफेरी नहीं करता, कोई ज्यादा कर लेता है, ठीक है। बट एक ट्रेंड इन्होंने ये बताया कि अच्छी फिल्म को अगर मैं बार बार जाऊंगा लोगों को बताऊंगा, तो भाई लोग भी तो
मोटिवेट होंगे कि अरे कुछ तो है यार, कुछ तो है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक इस बात से हम सबको सीखना चाहिए कि आपको ना आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही घुस के लोगों के पास जाके एक एक जन को अपने फिल्म के बारे में बताना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और वही है, अगर आप क्योंकि क्या होता है ना, सब लोग पूरा जो ये एक वेव है जस्ट टुवर्ड्स दैट ओपनिंग नंबर, दैट वीकेंड, बट बहुत सारी पिक्चर मंडे की पिक्चर होती है, ट्यूसडे की फिल्में होती हैं, वीक की फिल्में होती हैं, वो ग्रो करती हैं। बट हम कहीं ना इस जमाने में उसको वो टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं कि कोई चीज़ ग्रो करे, कि लोगों तक पहुंचे, उसके पहले ही आप उतार दे रहे हो। तो आई फील लाइक वो आई वुड लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। दिस समथिंग हम भी कर रहे हैं कि हम जाके, चाहे वो सिटी टूर्स हो, हम 8-9 शहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस ढूंढ रहे हैं जो हमारी ऑडियंस है। क्योंकि जो ऑडियंस महारानी देखती है ओटीटी पे, और एक नहीं, दो नहीं, 5 सीजन से देख रही है, या मैं ओटीटी पे जो भी करती हूँ वो हर चीज़ मतलब नंबर 1 खुलती है या बिना प्रमोशन की भी चल जाती है। तो मतलब लोग मुझे देखना तो चाहते हैं, बट आप जब पिक्चर लगाओगे ही नहीं तो कैसे देखेंगे? फिर मुझे मैसेजेस आते हैं, अरे आपकी हमने फिल्म बाद में देखी प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छी है। जैसे वो इम्तियाज अली का मीम है ना कि अबे सालो बाद में मास्टरपीस बोलते हो, अभी जाके थिएटर में देखो। करेक्ट। तो उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ता है दोस्त, सड़क पे उतरना पड़ता है। तो क्रांति हम खुद ही लाएंगे। अब लास्टली टॉक्सिक के बारे में भी कुछ बता दीजिए। ऑफ कोर्स, आपका फेवरेट टॉपिक है। लास्ट टाइम अच्छा हमने ऐसी बात की थी, अगले दिन मैं उठा इस सेट की, क्या भाई वो वायरल हो गया, क्या हो गया, बिकॉज क्योंकि आई थिंक यश, और मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। आई थिंक यश फैंस के लिए भी टॉक्सिक से पहले वो आपको इस फिल्म में देख सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो दिस इज अ गुड चांस फॉर यू टू सी हुमा बिफोर टॉक्सिक। तो बट वो उसकी शर्त है कि इससे पहले कुछ टॉक्सिक के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, तब जाना देखने। तो मैं ये एज एलिजाबेथ बोलती हूँ यार, मैं क्या बोलूं टॉक्सिक के बारे में, अभी तो आ रही है ना। हाँ, यस। पूरा प्लानिंग कर ली थी भाई धुरंधर के साथ जब आ रही थी। अच्छा मुझे बॉम्बे जाना था, कुछ सारी प्लानिंग कर ली, सुबह ये वाला शो देखेंगे, इसमें ये देखेंगे, ये फ्लाइट वो फ्लाइट, पता चला लो फिल्म कैंसिल। उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी ऐसे हुआ, तो अभी थर्ड टाइम नहीं, फिल्म आ रही है। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी यार, देखो मैं आई थिंक जब से मैंने इस फिल्म में यश के साथ काम किया, उसके बाद जेन्युइनली मैं उनकी और बड़ी फैन हो गई। पहले मुझे लगता था हाँ चलो ठीक है, ही इज अ मैसिव स्टार, बहुत बड़ी फॉलोइंग है, पर जब आप किसी को काम करते हुए देखते हो और जैसे वो काम करते हैं और जिस जज्बे से वो काम करते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। एंड आई फील उनका भी सोचना, गीतू का भी सोचना, हम सबका सोचना यही है कि फर्स्ट डेट पे आके कोई होने नहीं वाला, पिक्चर अच्छे से आनी चाहिए, जब भी आनी चाहिए। एंड आई थिंक इस वक्त पूरी टीम लगी हुई है और दिन रात काम चल रहा है टू मेक श्योर दैट व्हेन ऑडियंसेस कम टू द थिएटर दे गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। एंड मैंने एक, चलो मैं बोल देती हूँ, मैंने एक 8-9 मिनट का एक कट देखा है, ठीक है, बहुत छोटा सा कट, मतलब 8-9 मिनट पिक्चर थोड़ी कट है जिसमें पूरे फिल्म का एक उन्होंने कुछ बनाया है। और मैं आपको एज एन एक्टर जो उस फिल्म का हिस्सा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ऐसे विजुअल्स आज तक नहीं देखे हैं। एंड एवरीबडी इन दिस फिल्म, वी हैड अ डिनर रिसेंटली और सब एक्टर्स थे वहाँ पे, देयर वाज सो मच लव ऑन दैट टेबल, बिकॉज आई फील ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे सबके पास अपना एक मोमेंट है शाइन करने के लिए। तो वो सेंस जो आप कंपटीशन बोल रहे हो या वो है ही नहीं, सबको पता है ये मेरी जगह है, ये मेरा कैरेक्टर है और इस सीन में तो मैंने किल कर दिया, और सबके पास वो जगह और वो मोमेंट है। यश तो हैज रियली आउटडन हिमसेल्फ, सो आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रीट that Yash fans will have, and we can just promise you that whenever it's out, and it'll be out soon, it'll blow you away. Great. तो डैडी तो आएंगे 28 को ना? हाँ, उससे पहले और हुमा भी आएंगी, बेबी आ रही है। मैं वाला मम्मी आ रही है, नहीं मैंने कहा नहीं बेबी आ रही है। सो मतलब टॉक्सिक का फर्स्ट रिव्यू तो हुमा ने दे दिया हमको। ओह, रिव्यू नहीं, बट रिव्यू, हाँ रिव्यू, बट आई थिंक गाइज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम ऐसी फिल्मों को देखें, जाके सपोर्ट करें, बिकॉज हम बार बार बस यही बोलते रहेंगे कि यार ये अच्छी फिल्म तो आती नहीं है, अच्छी फिल्म तो आती नहीं, और फिर जो बुरी वाली आती है उसकी ट्रोलिंग में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अच्छी फिल्में नहीं देखते हैं। सो आई होप दोनों फिल्में चलें, 3 आए 3 चलें, 4 आए 4 चलें, क्योंकि हम सिनेमा हंग्री लोग हैं, और अगर चारों अच्छी होंगी तो लोग चारों भी जाके देखेंगे। एब्सोल्युटली, बट आई एम वेरी मच श्योर, लाइक आई सेड ना, either which way, Indian audiences and the Indian film industry wins, and that is the important thing. सारी फिल्में चलें, अच्छा बिजनेस हो, लोग खुशी खुशी फिल्में देखें, एंटरटेन हो, ग्रो करें, that's my दिल से दुआ for everyone.
100 करोड़ पे फिर आप मुझे कबाब खिलाएंगी। कबाब मैं आपको होटल नाम कर दूंगी तुम्हारे पापा का, एक रेस्टोरेंट। एक फ्रैंचाइजी तो दे ही सकती हूँ। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, 100 करोड़ करना है इसको 100%। करा दो यार, प्लीज करा दो। करा दो यार, आज जोड़ लिए यार, अब करा दो। I wish you all the very best. Thank you And so I'm much. very much sure that this will do very well. Thank you so Because much. कहीं ना Thank कहीं you. एक थोड़ा सा एक सेंस आता है देख के जिस तरीके के एसेट्स होते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो व्हेन आई मेड द वीडियोस, तो जाके मुझे भी 10-12 लोग 15 लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं कि अरे हाँ यार वो उसके बाद हमने देखी यार, वो बड़ा अच्छी थी। एंड इट्स सो यू आर सो नर्वस सेट, क्योंकि सब हम चीज घर पे ही करते हैं, राइट? ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी हमने कोई ट्रेलर कंपनी हायर करी हो, तो हमने इसकी 25-30 तो घर पे बना के वर्जन एक्सपेरिमेंट किए एक दूसरे के ऊपर। अच्छा ये बता, अच्छा ये शॉट चेंज कर दे, तो ये कर दे। तो बाय द टाइम द ट्रेलर केम आउट आई वाज लाइक यार साकिब यू डिसाइड, मेरा तो दिमाग चल नहीं रहा है। तो देन व्हेन वी पुट इट आउट एंड जो रिएक्शन आया पूरी इंडस्ट्री से और लोगों से, we were really humbled and we were blown away, like we did not expect, क्योंकि हम 4 साल से इस फिल्म के साथ एक जर्नी ले रहे हैं, बट जब लोग पहली बार कुछ फ्रेश देखते हैं तो फॉर देम इट्स न्यू, बट फॉर अस we've lived that journey, so thank you. Absolutely. And thank you to everyone who's championing this film. It really means a lot to us. And 100 करोड़ कराना है गाइस, मेरी फ्रेंचाइजी मुझे मिलनी चाहिए हर हाल में। अभी ये कैमरा पे अरे आप Done. अरे मैं चला ही नहीं पाऊंगा यार, मैं खुद ही कबाब खा जाऊंगा सारे में, इतना बड़ा फूडी हूँ। तभी तो मैं कभी रेस्टोरेंट बिजनेस में घुसी नहीं। हाँ, पापा ने बोला तुम मत करना प्लीज। हम वो सब कुछ कर ही नहीं सकते। Done, हम जो done. हमारा काम है वही कर सकते हैं। वही करेंगे, बट हाँ मस्ती में तो बोल सकते हैं। Yes, but wish you all the very best. Thank you so much. I mean, it should. Thank you I'm so not much. saying I hope. It should. Thank you so much. I'll It really say means like a lot. this. No, Yes, it really and see you soon after the success. आप मेरे ऑफिस में करेंगे इंटरव्यू। Yes, मेरे पास संदूक नहीं है मगर। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम बिना संदूक के करेंगे, बट आफ्टर द सक्सेस हुमा का so फर्स्ट much. इंटरव्यू वहीं करने वाला। Thank you so ठीक much. है, No, you've okay. really been amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you.